Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो आज की वीडियो में यूओजी में एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से बात करेंगे कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करवाने होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने होते हैं और कहाँ सबमिट करवाने होते हैं। इसके अलावा यूओजी वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि अब हमने ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवा दी, तब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करवाने हैं। आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। सो यूओजी में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। चाहे आप बीएस में अप्लाई कर रहे हैं, बीएस 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, एलएलबी में अप्लाई कर रहे हैं, एमएस, एमफिल, पीएचडी या किसी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने एक ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बीएस 5th सेमेस्टर, एमएस, एमफिल, पीएचडी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स वगैरह के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह से आपने ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इन सब के लिए अलग अलग से मैं प्ले लिस्ट भी बना चुकी हूँ। सो आपको ये सारी वीडियोज़ आराम से मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। और जब आप ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स वेबसाइट से कंफ्यूज हो रहे थे कि वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन थी कि आप जब ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवा लें, तो उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक पीडीएफ फॉर्म है, उसको फॉर्मेट उसका पीडीएफ फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद उसका प्रिंट निकलवाना है, फिर आपने उस पे अपने साइन करने हैं, अपने गार्डियन के साइन करवाने हैं और उसके बाद आपने चालान फॉर्म जो कि प्रोसेसिंग फ़ी का चालान फॉर्म था, ट्रेजरी कॉपी और डिपार्टमेंटल कॉपी, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ आपने प्रिंट करवाया था और उसके ऊपर अपने साइन किए थे, ये आपने यूओजी में जाके सबमिट करवाने हैं डेडलाइन से पहले पहले। यानी 8 अक्टूबर डेडलाइन है तो 8 अक्टूबर से पहले पहले आपने ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का और चालान फॉर्म की जो कॉपीज़ हैं वो आपने यूनी में सबमिट करवानी है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये अब हम लोगों ने करवानी है या नहीं करवानी, कब करवानी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट्स। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये 2019 के स्टूडेंट्स के लिए था। 2019 और उससे पहले तक के स्टूडेंट्स ऐसे ही करते थे कि जब वो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे तो वो उसका प्रिंट निकलवाते थे, पीडीएफ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उसका प्रिंट निकलवाते थे, उस पर अपने साइन करते थे, अपने गार्डियन के साइन करवाते थे, प्रोसेसिंग फ़ी का जो ट्रेजरी कॉपी डिपार्टमेंटल कॉपी होती थी, ये सब कुछ उन्होंने जाके यूनी में सबमिट करवाना होता था डेडलाइन से पहले पहले। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2019 के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वेबसाइट पे अभी भी ये मेंशन है, लेकिन नीचे ही जैसे आप जब उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि वहाँ पे मेंशन है कि 2019। तो वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुई 2020 2021 वगैरह के एडमिशन वगैरह के लिए वो अपडेट नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे अभी तक यही मेंशन आ रहा है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपने भी ऐसा नहीं करना होता। अभी आपने जो करना होता है कि सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवाई और प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आपने जो डिपार्टमेंटल कॉपी और ट्रेजर कॉपी होगी वो अपने पास संभाल के रखनी है। अभी वो आपने यूनी में सबमिट नहीं करवानी होती है, आपने वो अपने पास संभाल के रखनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि मेरिट लिस्ट लगने का वेट करना होता है। जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद एप्लीकेंट लिस्ट लगती है। आप एप्लीकेंट लिस्ट में अपना नाम वगैरह भी चेक कर सकते हैं तसल्ली के लिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ भी था या नहीं। वैसे आपको रिसीव टिक मार्क से आइडिया तो हो जाएगा कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है, लेकिन मज़ीद ये कि आप एप्लीकेंट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेंट लिस्ट चेक करने का तरीका बता दूँगी। तो 8 अक्टूबर के बाद 2 से 3 दिन के बाद एप्लीकेंट लिस्ट लग जाएगी। मैं आपको एप्लीकेंट लिस्ट में अपना नाम चेक करने का तरीका भी बता दूँगी। तो आप एप्लीकेंट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया हुआ तो एप्लीकेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका एप्लीकेंट लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप यूनी जाके क्लेम भी कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखा सकते हैं कि आपने ठीक से फिल किया था, फ़ी वगैरह भी सबमिट करवाई थी, जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है 500 रुपये आपने वो भी सबमिट करवाई थी। तो अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हुई, वैसे ऐसा होता नहीं है कि यूनी वालों से ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो गई हुई तो वो उसको ठीक कर देंगे, फिर आपका एप्लीकेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है, प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवानी है और फिर एप्लीकेंट लिस्ट लगने का वेट करना है। एप्लीकेंट लिस्ट जब लग जाएगी उसमें अपना नाम चेक करिएगा।
और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। सो मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। उसके बाद आपने मेरिट लिस्ट चेक करने का मैं आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरह से आपने अपना नाम वगैरह चेक करना है। सो आपने मेरिट लिस्ट चेक करनी है। अब मेरिट लिस्ट के बाद आपको कुछ डेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट लगने से पहले, लेट्स सपोज आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब सेकंड मेरिट लिस्ट लगने से पहले आपको कुछ डेज दिए जाएंगे। उन डेज में आपने अपनी फीस सबमिट लाजमी तौर पे करवानी है। यानी सेकंड मेरिट लिस्ट लगने से पहले आपने फीस सबमिट करवानी है, नहीं तो आपका एडमिशन उस सूरत में कैंसिल हो जाएगा। तो आपने अपनी फ़ी लाजमी तौर पे सेकंड मेरिट लिस्ट से पहले सबमिट करवानी है, और वही वो ड्यूरेशन है जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। सो अब आपने एप्लीकेंट लिस्ट या मेरिट लिस्ट लगने से पहले तक कुछ भी नहीं करना। आपने मेरिट लिस्ट लगने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। यानी सेकंड मेरिट लिस्ट लगने से पहले जब आप फीस सबमिट करवाएंगे तो तभी आपने यूनी जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, सो दैट अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वो डॉक्यूमेंट जल्दी से बनवा लें। लाइक डोमिसाइल वगैरह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले आपको डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास डोमिसाइल मौजूद भी नहीं होगा। तो आप अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सो दैट आप वो डॉक्यूमेंट्स फटाफट से बनवा लें। मेरिट लिस्ट लगने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। फिर जैसे ही मेरिट लिस्ट लगे, आपका नाम अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप अपना नाम चेक करें, अपनी सेमेस्टर फीस सबमिट करवाएं। सेमेस्टर फी कितनी होती है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। सो आप सेमेस्टर फीस सबमिट करवाएं, और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स और साथ अपनी सेमेस्टर फ़ी की जो डिपार्टमेंटल कॉपी और ट्रेयर कॉपी होगी, ये सारी चीज़ें आपने फिर यूनी जाके लाजमी तौर पे सबमिट करवानी होंगी। अगर आप ये सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। इवन आपने सेमेस्टर फ़ी भी पे कर दी होगी, लेकिन जब तक ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं करवाएंगे आपका एडमिशन डन नहीं होगा। सो आपने एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पे सबमिट करवाने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने सेकंड मेरिट लिस्ट लगने से पहले करवाने हैं। और अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर ऑब्वियसली आपने थर्ड मेरिट लिस्ट से पहले अपनी सेमेस्टर फ़ी भी सबमिट करवानी है, और अपनी आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सबमिट करवाने हैं। यानी आपने नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी सेमेस्टर फ़ी लाजमी तौर पे सबमिट करवानी होती है। और इसके अलावा मैं आपके साथ मेरिट लिस्ट कब लगनी है और कब तक सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी है, कब तक आपके पास टाइम होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के पास कि वो अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा सके, ये सारी डेट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी रिवाइज्ड यूओजी एडमिशन कैलेंडर आया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें डेडलाइन 8 अक्टूबर थी, और उसी लिहाज से फिर आगे बताई गई थी मेरिट लिस्ट वगैरह की डेट्स भी। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूंगी, तो आप वहाँ से रिवाइज्ड यूओजी एडमिशन कैलेंडर 2021 चेक कर सकते हैं। सो अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो हैं वो 3-4 आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। आप 3-4 अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स रखिएगा विद वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद आपने सीएनआईसी की अपनी कॉपी, अपने सीएनआईसी की 2 या 3 कॉपीज़ आपने अपने पास लाजमी तौर पे रखनी है। मोस्ट प्रोबेबली आपने 2 ही रखनी है, लेकिन एहतियातन आप 3 भी रख सकते हैं। और आपने अपना ओरिजिनल जो सीएनआईसी है वो भी साथ लाजमी तौर पे लेके जाना है, तभी आप यूनी में एंटर हो सकेंगे। सो आपने अपनी सीएनआईसी कॉपी 2 कॉपीज़ प्लस अपना ओरिजिनल सीएनआईसी साथ लाजमी तौर पे लेके जाना है। और उसके अलावा बेफॉर्म की 2 कॉपीज़ साथ ओरिजिनल बेफॉर्म भी लेके जाइएगा। उसके अलावा गार्डियन सीएनआईसी कॉपी, यानी आपके मदर फादर या जो भी आपके सरपरस्त हैं, गार्डियन हैं, उनके सीएनआईसी की यानी आईडी कार्ड की आपने 2 कॉपीज़ साथ लेके जानी है। उसके अलावा डोमिसाइल की कॉपीज़ आपने साथ लेके जानी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पहले कभी डोमिसाइल नहीं बनवाया होगा, उनका डोमिसाइल नहीं बना होगा, तो उन्हें नहीं पता होगा कि डोमिसाइल बेसिकली होता क्या है। तो ये सिटीजनशिप रूल होता है कि आपने अपना डोमिसाइल बनवाना है। सो अब डोमिसाइल आपको ये इस चीज़ का बेसिकली प्रूव है कि आप फलां सिटी के सिटीज़न हैं। लाइक अगर आप मंडी बहाउद्दीन या मंडी बहाउद्दीन के पास किसी विलेज में रह रहे हैं तो आप मंडी बहाउद्दीन का डोमिसाइल बनवाएंगे, और ये इस चीज़ का प्रूव होगा कि आप मंडी बहाउद्दीन के सिटीज़न हैं। सो आपने अपना डोमिसाइल लाजमी तौर पे बनवा लेना है, क्योंकि जब आपने यूनी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं मेरिट लिस्ट लगने के बाद, तो आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने अपना डोमिसाइल लाजमी तौर पे बनवा लेना है, और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह भी आपने लाजमी तौर पे करवा लेनी है। सो 2 फोटो कॉपीज़ आपने अपने डोमिसाइल के साथ लेके जानी है, प्लस ओरिजिनल डोमिसाइल भी आपने अपना साथ लेके जाना है। उसके अलावा आपने अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपीज़ 2 करवा लेनी है, और उसके अलावा आपने ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना है। उसके अलावा जब इंटर का रिज़ल्ट आएगा, तकरीबन मेरिट लिस्ट लगने तक इंटर का रिज़ल्ट आ चुका होगा, तो आपने इंटर के रिज़ल्ट जो ओवरऑल कंप्लीट इंटर का रिज़ल्ट होगा, आपने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ 2 साथ लेके जानी है। और अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो ठीक, तो आप वो भी साथ लाजमी तौर पे लेके जाइएगा, लेकिन 2 फ़ोटो कॉपीज़ तो लाजमी तौर पे अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद आ जाता है एनओसी।
تو آپ نے اپنا NOC بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اس کی 2 فوٹو کاپیز کروا لیجیے گا، بیکاز NOC بھی لازمی طور پہ آپ نے لے کے جانا ہے۔ NOC بیسیکلی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ آپ نے اپنے پریویس کالج سے بنوانا ہے، یعنی اگر آپ BS میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے کالج سے NOC اپنا بنوا لینا ہے، یا پھر اگر آپ MS MPhil وغیرہ میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنی یونی سے، یا پھر اگر آپ نے MSc کیا تھا کسی کالج وغیرہ سے، تو آپ نے وہاں سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بنوا لینا ہے۔ سو یہ بیسیکلی یہ اس چیز کا پروو ہوتا ہے کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے آپ نے واقعی ہی اس کالج سے وہ ڈگری کی تھی اور کوئی آبجیکشن وغیرہ نہیں ڈگری اس کالج کو کہ اگر آپ آگے کسی یونی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے NOC جو آپ نے اپنے پریویس کالج وغیرہ سے بنوانا ہوتا ہے۔ سو آپ یہ بھی لازمی طور پہ بنوا لیجیے گا۔ سو اس کی بھی آپ نے 2 کاپی ساتھ لے کے جانی ہے۔ سو جو میں نے سارے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں، یہ ڈاکومنٹس آپ میرٹ لسٹ لگنے سے پہلے بنوا لیں، سو دیٹ جیسے ہی میرٹ لسٹ لگے آپ اپنی فی وغیرہ سبمٹ کروائیں اور یہ ڈاکومنٹس لے کے جا کے سبمٹ کروا دیں یونی میں۔ سو اب آپ نے جب سیمسٹر فی آپ سبمٹ کروائیں گے تو اس کی بھی 4 کاپیز ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹ کاپی، ٹریجر کاپی، بینک کاپی اور اسٹوڈنٹ کاپی۔ بینک کاپی بینکس والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لازمی طور پہ، اسٹوڈنٹ کاپی آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ نے وہ اپنے پاس لازمی طور پہ سنبھال کے رکھنی ہی ہوتی ہے، بیکاز اور وہ آپ نے اینڈ تک ڈگری ختم ہونے تک وہ فرسٹ سیمسٹر کی جو ہوگی نا سیمسٹر فی چلان، وہ آپ نے اپنے پاس لازمی طور پہ رکھنا ہی ہے، بلکہ آپ نے سارے سیمسٹرز کے ہی چلان فارم اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں۔ سو آپ جو چلان فارم ہوگا آپ کا سیمسٹر فی کا، وہ چلان فارم بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے جب آپ ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے جائیں گے۔ سو اب آپ نے بینک کاپی تو بینک نے اپنے پاس رکھ لی، اسٹوڈنٹ کاپی آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے، تو جو ٹریجر کاپی اور ڈپارٹمنٹ کاپی ہوگی وہ آپ نے یونی جا کے سبمٹ کروانی ہوتی ہے لازمی طور پہ۔ اب میں نے جو آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹس بتائے ہیں، ان ڈاکومنٹس کی جو فوٹو کاپیز ہیں ان کو آپ نے اٹیسٹ کروا لینا ہے۔ اٹیسٹ آپ نے لازمی کروانا ہے بیکاز یونی جو ہے وہ اٹیسٹڈ کاپیز ہی ایکسیپٹ کرے گی، اور آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹس تو صرف دیکھنے کے لیے، مطلب انہوں نے دیکھنے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو واپس دے دیں گے۔ بیسیکلی آپ نے سبمٹ تو فوٹو کاپیز کروانی ہے، اور وہ جو فوٹو کاپیز آپ نے سبمٹ کروانی ہے وہ آپ نے اٹیسٹ کروا لینی ہے۔ سو آپ نے وہ اب اٹیسٹ کیسے کروانی ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ ٹیچر وغیرہ سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ یونی جا کے بھی کسی وہاں کے ٹیچر سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں، پر کرونا کی وجہ سے لمیٹڈ سٹاف وغیرہ، لمیٹڈ فیکلٹی ممبرز وغیرہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ سو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے سے کسی گورنمنٹ ٹیچر وغیرہ سے اٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد یونی جا کے وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں، بیکاز یونی میں فیکلٹی ممبرز وغیرہ لمیٹڈ ہوتے ہیں تو رسک بالکل بھی نہ لیں۔ آپ پہلے سے وہ جو فوٹو کاپیز وغیرہ ہیں وہ اٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد یونی لے کے جائیں اور وہاں جا کے وہ سبمٹ کروا دیں۔ سمپلی آپ کے نیئر بائی کوئی بھی گورنمنٹ ٹیچر یا وغیرہ ہوگا تو آپ اس سے آرام سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو اٹیسٹ کر دیں گے، تو آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہی یونی لے کے جانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے نا کہ ہم نے UOG میں آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم فل کر دیا، پروسیسنگ فیس سبمٹ کروا دی، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اب اپنے کرنا کچھ یوں ہے کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اپنا ڈومیسائل نہیں بنوایا ہے یا NOC وغیرہ آپ نے نہیں بنوایا ہوا تو NOC اور اپنا ڈومیسائل وغیرہ بنوائیں اور ان سارے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز کروائیں اور ان کو اٹیسٹ کروائیں اور ایک فائل پہلے سے بنا لیں، بیکاز بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ فائل ایک بنا لیں ان سارے ڈاکومنٹس کی، اور جیسے ہی میرٹ لسٹ لگے آپ فوراً سے پھر سبمٹ کروائیں اور اپنے ڈاکومنٹس جا کے یونی میں سبمٹ کروا دیں، بیکاز بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہیے اسٹوڈنٹس کو۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک سے آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور آپ کا سال جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کو بالکل رسک نہیں لینا چاہیے۔ آپ ابھی سے یہ سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جو آپ کے مسنگ ہیں وہ بنوا لیں، اپنے کمپلیٹ کریں، ایک کمپلیٹ فائل بنائیں جس میں آپ اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز وغیرہ بھی رکھیں، سو دیٹ جیسے ہی آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آئے تو آپ فوراً سے ڈاکومنٹس لے کے یونی پہنچ جائیں، بیکاز ظاہری سی بات ہے جب آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آئے گا تب اگر آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو اتنے کم ٹائم میں NOC اور ڈومیسائل وغیرہ تو بنے گا بھی نہیں آپ کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے بنوا کے رکھ لیں اور پہلے سے اٹیسٹ کروا کے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کوسچن جو کافی اسٹوڈنٹس کر رہے تھے کہ ہمیں آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم فل کرنے میں کافی ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا ہم یونی جا کے ہارڈ فارم میں اپلیکیشن فارم لے کے فل کر سکتے ہیں کیا؟ اور اس طرح سے کافی اسٹوڈنٹس یہ کوسچن پوچھ رہے تھے۔ تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم ہی فل کرنا ہوتا ہے، اور اب آپ نے وہ PDF میں اس کو کنورٹ کر کے پرنٹ نکلوا کے وہ بھی نہیں سبمٹ کروانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم ہی فل کرنا ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا۔ تو آپ نے صرف آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم ہی فل کرنا ہے۔ اگر آپ یونی جائیں گے بھی تو وہاں جا کے بھی آپ نے آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم ہی فل کرنا ہے، وہ بالکل بھی آپ کو ہارڈ فارم میں اپلیکیشن فارم نہیں دیں گے، تو آپ نے آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ گھر بیٹھ کے آرام سے تسلی سے اپنا اپلیکیشن فارم فل کریں، طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہر ویڈنسڈے میں اور لائیو بھی آتی ہوں، تو آپ لائیو سیشن میں بھی مجھ سے کوئی کوسچن وغیرہ اگر آپ نے پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سو اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں ابھی ہی پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گی۔
اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اینڈ اف یو آر نیو ٹو آور چینل دین پلیز ڈو ہٹ دیٹ سبسکرائب بٹن. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.